अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और क्या हालचाल दोस्तों। आजकल तो बारिशों वारिशों भी हाल चल रहे हैं। टेक्सास के बाद हाल मुझे पता है कि कैसे हो सकते हैं। बहरहाल टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में आपको वेलकम कहते हैं। कीमतें बढ़ रही हैं मोबाइल फ़ोन की, लेकिन गवर्नमेंट 5G को लेके भी सीरियस है और उसी तरीके से व्हाट्सएप की नई अपडेट आ रही है। बट इतना नहीं दोस्तों, कुछ नए आने वाले फ़ोन जैसा कि ओप्पो रेनो 12 है, इसकी खबर काफ़ी गर्मा-गर्म चल रही है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में। तो आज सारी इन खबरों को कवर करेंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखना पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर किया करो, क्योंकि ये कमेंट्स हमारी पावर होते हैं। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इधर-उधर की थोड़ी-सी खबरों को कवर करते हैं। तो पहली खबर ये आ रही है कि गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है टेलकोज़ को, जैज़, वारिद, मतलब सभी टेलकोज़ के टेक्निकल डिपार्टमेंट्स को इनवाइट किया है 5G की जो नई ऑक्शंस हैं या 5G कब तक आएगा उसका रोड मैप तैयार करने के लिए। दैट मीन कि जो 5G पाकिस्तान में आने के प्रोसेस को थोड़ा-सा तेज़ किया गया है। ऑल्दो हम 2020 से कवर कर रहे हैं कि जी 5G आएगा, लेकिन 5G तो नहीं आया, बहुत सारी चीज़ें चली गई हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए हैं बाहर। बट 5G देखो कब आता है कब नहीं। बहरहाल अच्छी बात है कि अब थोड़ी-सी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है 5G को पाकिस्तान में लाने की। और भाई आजकल दौर है एड्स का, और अब फाइनली आपको गूगल मैप्स में भी एड दिखती हुई मिलेंगी। गूगल फुल टाइम एडवर्टाइजमेंट को सपोर्ट दे रहा है। अब आप गूगल की ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो मार्केटिंग को सपोर्ट दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट्स को सपोर्ट दिया जाता है। ऑब्वियसली गूगल इससे रेवेन्यू बनाता है। तो हाँ भाई, अब आपको मैप्स में भी एक नई अपडेट मिलेगी, जिसके बाद आप मैप्स यूज़ करते हुए एड्स को बेयर कर पाओगे। और नॉर्मली ऐसा होता है कि हम किसी मीटिंग में बैठे हैं, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अमूमन वॉइस मैसेज आता है किसी दोस्त का और फिर वो नाराज़ हो जाता है, सुना नहीं ब्रो। लेकिन आप उसी वॉइस मैसेज को व्हाट्सएप पर आप ट्रांसक्रिप्ट में शिफ्ट कर सकते हो। अभी 4-5 लैंग्वेजेस की अपडेट आने वाली है। ये इस तरह होगा कि जैसे आप मीटिंग में बैठे हो, आप नहीं चाहते उसका वॉइस मैसेज सुनना, या आप ऐसी कैबिनेट में हो जहाँ पर वॉइस नहीं सुनना चाहते, आप ये देखना चाहते हो वो क्या कहना जा रहा है, तो उसको आप ट्रांसक्रिप्ट कर सकोगे। वो आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसक्रिप्ट करके वो ऑडियो सुना देगा। बहरहाल इसमें उर्दू अभी नहीं है, हिंदी है और बाकी चीज़ें हैं जो मिल रही हैं, पुर्तगीज़ है, इंग्लिश है, इसी तरह की लैंग्वेज की सपोर्ट मिलेगी। पता नहीं उर्दू को कब वैल्यू मिलेगी। अमूमन जितने भी एआई फीचर्स हैं वो भी उर्दू को अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो होप सो उर्दू को भी सपोर्ट किया जाए। और अब करते हैं मोबाइल फ़ोन की खबरों की बात। तो पहली ज़रा इंटरनेशनल मार्केट से खबरें ले लेते हैं। खबर आ रही है Xiaomi की तरफ से कि Xiaomi इस साल Xiaomi का 15 और 15 Pro ज़रूर लॉन्च करेगा, जैसा कि लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था और ये दिसंबर के अराउंड लॉन्च होते हुए मिलेंगे। बट जो अल्ट्रा वाला फ़ोन होगा 15 अल्ट्रा, वो अगेन फरवरी के कहीं MWC वाले इवेंट में मिलेगा, जैसा कि 14 अल्ट्रा को लॉन्च किया गया था MWC से एक दिन पहले। तो अभी ये खबर आ रही है कि अल्ट्रा वाला जो वेरिएंट होगा, अल्ट्रा फ़ोन जो होगा 15 अल्ट्रा, वो हमें मिलेगा अराउंड कुछ फरवरी के MWC में। लेकिन वहीं पर Xiaomi की तरफ से एक अगली खबर है, ये रेडमी की खबर है। वाइबो चाइना की एक मेन वेबसाइट है जहाँ पर कुछ चीज़ें सामने आई हैं K70 अल्ट्रा को लेके। अगर रियर कैमरा मॉड्यूल की बात करोगे तो पोको F6 Pro जैसा डिज़ाइन है, बट हाँ, वो जो सर्कल शेप में कैमरा मॉड्यूल होते थे, अब उनको जो सर्कल शेप में होते थे, राउंडेड शेप में होते थे, उनको स्क्वायर शेप कर दिया है। बट इंटरेस्टिंगली जो ये बताया जा रहा है कि 2K का डिस्प्ले होगा K70 में, और K70 अल्ट्रा में फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन आने वाला है। डायमेंसिटी 9300 का अगला ट्वीक वर्जन आने वाला है। मतलब अभी आपको हार्डवेयर वही कंटिन्यूसली देखने को मिलेगा, पर पावरफुल हार्डवेयर है, 4nm की टेक्नोलॉजी पर आता है। अगेन यहाँ पर कुछ और चीज़ों को भी बताया गया है कि यहाँ पर इस दफ़ा जो है वो प्रॉबली आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ एक टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिले। और इन फ़ोन को डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये फ़ोन कहीं ना कहीं अभी जुलाई के एंड पर और अगस्त में चाइना में लॉन्च हो रहे होंगे, और इन्हीं को ही प्रॉबली रीब्रांडेड करके 14T Pro करके मार्केट में उतारा जाए। डिज़ाइन ज़रूर चेंज हो सकता है, बट हाँ, 14T Pro में आपको डिस्प्ले यही देखने को मिलेंगे, और साथ के साथ आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा हार्डवेयर भी यही, और लाइका की इंटीग्रेशन प्रॉबेबली हो ग्लोबल वेरिएंट्स में। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंगली इस दफ़ा इनमें जो डिस्प्ले क्वालिटी यूज़ की जा रही है, वो TCL जो कंपनी है डिस्प्ले बनाती है, उनका डिस्प्ले यूज़ किया जा रहा है। और वो जो सैमसंग के पैनल्स के अंदर लाइन आ रही थी ना, सैमसंग के पैनल्स जिन जिन्होंने लिए हैं, वन प्लस के फ़ोन हैं या कोई भी हैं, अब वो लाइन वाला इशू को देखते हुए ब्रांड्स ने TCL की तरफ रुख किया कि TCL के डिस्प्ले यूज़ करना है। तो दीज फोन विल बी विद द TCL डिस्प्लेस। तो फाइनली सैमसंग ने अपनी Z Fold 6 और Z Flip 6 को लॉन्च कर दिया है विद लॉट्स ऑफ AI अपग्रेडेड वर्जन, और Fold 6 को ज़्यादा कॉम्पैक्ट और स्लिम कर दिया है। मतलब सैमसंग के Fold 5 से अगर कंपेयर करोगे ना, Fold 6 ज़्यादा जो है ना वो स्लिम है। एस पेन गायब कर दिया ब्रो, साइज़ भी थोड़ा सा चेंज किया है, वही अंडर डिस्प्ले वाला फ्रंट जो है अंदर वाली स्क्रीन में अंडर डिस्प्ले की 6th जनरेशन हमें मिलती है। हमने एक्सपीरियंस किया था पाकिस्तान की लॉन्च के ऊपर, ऑनलाइन लॉन्च थी, हम लोग गए हुए थे। बट पाकिस्तान के अंदर इसकी जो प्री बुकिंग है वो आफ्टर 24 जुलाई स्टार्ट की जाएगी।
प्राइस जो फोल्ड 6 की बताई जा रही है वो 6.5 से 7 लाख रुपया पाकिस्तानी प्राइस बताई जा रही है। 1800 कुछ डॉलर जो है ना वो ऑनलाइन प्राइस बताई गई थी, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में टैक्सेस का भी सिस्टम है और ये भी है। और 12-1300 के जो है ना वो फ्लिप है, तो वो भी आपको अराउंड कुछ 4 लाख के जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल सकता है। और इसके साथ अपनी वॉच, अपनी रिंग और नए एयरबड्स, मतलब एयरपॉड्स ही समझ लें आप, बट नए डिज़ाइन के साथ है। ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभी चलता है। और फाइनली भाई Oppo Reno 12 सीरीज इंडिया में तो लॉन्च हो गई है विद Dimensity 7300 एनर्जी और AMOLED पैनल, अ बिट इन्फिनिटी कर्व डिस्प्ले, मतलब कर्व्ड है भी और नहीं भी, थोड़े से उभरे हुए। अच्छी बात यह है कि ये थोड़े प्रीमियस देते हैं डिस्प्ले, ज़्यादा कर्व्ड हो तो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं और एक्सटेंडल टचेस रहते हैं। बट इस दफ़ा Reno 12 और 12 Pro जो है वो बिट कर्व डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुए हैं। नए AI फीचर ज़रूर दिए गए हैं, बट सवाल ये आ रहा था कि पाकिस्तान में कब आएंगे। तो भाई इस दफ़ा आपको इंडिया की लॉन्च के कुछ 20 दिन बाद ही पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होती हुई मिलेगी। दैट मीन कि अगस्त के पहले वीक में Reno 12 Pro तो अभी तक कंफर्म है, बट लेट्स सी 4G वेरिएंट की भी आवाज़ आ रही है कि इनमें से एक 4G वेरिएंट हो सकता है। और अगर 4G होगा या तो MediaTek का G99 अल्टीमेट होगा या मिलेगा स्नैपड्रैगन का 685, और वो Reno 12F भी हो सकता है या Reno 12 का भी 4G वेरिएंट हो सकता है। ये भी पता लगेगा अगस्त के पहले वीक में। बहरहाल पाकिस्तान में भी ये फ़ोन आएंगे, लेट्स सी कौन से वेरिएंट्स आते हैं और कौन कौन सा फ़ोन आता है। और भाई ये खबर है इन्फिनिक्स की Zero सीरीज़ को लेके। Zero सीरीज़ का 050 नया सक्सेसर आने वाला है, जिसके FCC सर्टिफिकेशन और कुछ गीकबेंच सामने आए हैं। सिंगल कोर की बात करें तो 1076 के राउंड अबाउट है और 3200 कुछ आपको जो है मल्टी कोर देखने को मिलेगा। बट डिज़ाइन की बात करते हैं तो राउंडेड शेप में रियर कैमरा मॉड्यूल शो किया जा रहा है, और हाँ, इसको आप काइंड ऑफ Camon 30 Pro वाला डिज़ाइन बोल सकते हैं। हार्डवेयर की बात करते हैं बेंचमार्क के, अगर देखते हैं तो यहाँ पर Dimensity 8200 चिपसेट हमें देखने को मिलेगा। दैट मीन कि अच्छा चिपसेट देखने को मिल सकता है। अब ये प्रो वेरिएंट में होता है या सिंपल वेरिएंट में होता है, ये तो इन फ्यूचर ही पता लगेगा। और अगर FCC सर्टिफिकेशन और बाकी गीकबेंच सामने आ रहे हैं, दैट मीन कि अगस्त के महीने में इन्फिनिक्स अपनी 050 सीरीज़ लाने वाला है और पाकिस्तान की मार्केट में भी प्रॉब्लली साथ ही लॉन्च हो। और राउंडेड शेप कैमरा मॉड्यूल्स का ट्रेंड ही चल रहा है भाई, कहीं भी देखो फ्लैगशिप फोन्स पे या आप देखो कहीं बजट रेंज के फोन्स में, तो राउंडेड शेप कैमरा मॉड्यूल। तो फाइनली यहाँ पर Realme 13 Pro के कुछ कलर सामने आए हैं और ये भी बताया गया कि यहाँ पर वेगन लेदर एडिशन भी हो सकता है। बस एक दो इमेजेस सामने आए हैं और Realme 13 Pro नेक्स्ट मंथ चाइना या प्रॉबली आपको इंडिया की मार्केट पे लॉन्च होता हुआ मिले। पाकिस्तान की लॉन्च के बारे में हमने जो थोड़ी बहुत कुरेदी हैं खबरें, वो ये है कि आपको नवंबर-दिसंबर में Realme की 13 सीरीज़ मिलेगी। राइट नाउ ये लोग 12 सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और अभी तक 12 सीरीज़ की प्राइस नहीं बढ़ी। प्राइस की खैर एंड पे बात करेंगे कौन से फ़ोन की कीमत बढ़ी है, कौन सी की नहीं। लेकिन भाई Realme 13 सीरीज़ सामने आ रहा है और इस दफ़ा पाकिस्तान में भी जल्दी आने वाला है। वो 8 महीने वाला डिले आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ कलर OS को लेके एक नई खबर सामने आ रही है, जहाँ पर कलर OS एक अपडेट लाने वाला है Oppo अपने फ़ोन्स के अंदर, जिनके अंदर एप्पल एयर ड्रॉप का जो फीचर एप्पल टू एप्पल मिलता है, आपको एप्पल के iOS टू iOS मिलता है, अब आप वो कलर OS के साथ एप्पल से यूज़ कर सकोगे। मतलब अगर एप्पल से कुछ iOS से आप एयर ड्रॉप करना चाहते हो तो वो आप कलर OS पर भी इजीली कर पाओगे। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, कौन कौन सा फ़ोन महंगा हुआ है, कौन कौन सी कंपनी ने कीमतें बढ़ाई हैं। ओप्पो, वीवो, Realme ने बिट थोड़े बहुत फ़ोन्स की कीमतें बढ़ाई हैं। इसी तरीके से आपको सैमसंग के फ़ोन्स की कीमतें ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आई हैं। पहले बात करते हैं ओप्पो की। Xiaomi ने फिलहाल डिस्क्लोज नहीं किया, Realme ने 12 सीरीज़ का डिस्क्लोज नहीं किया, उनको नहीं चेक करेंगे। इन्फिनिक्स ने भी थोड़े फ़ोन्स की बढ़ाई है। पहले बात करते हैं ओप्पो की। ओप्पो ने अपने A18 के ऊपर 7,000 इंक्रीज़ किया है, A38 के ऊपर 9,000 पे इंक्रीज़ किया है, 5,000 पे A58 के ऊपर किया है और A78 के ऊपर 9,000 किया है। और Reno 12F 5,000 रुपया इन टैक्सेस की वजह से इंक्रीज़ हुआ है। बड़ा इलॉजिकल इंक्रीज़ डाला। मतलब जो फ़ोन बिक नहीं रहे उन पे 9-9 हज़ार रुपया और जो फ़ोन अच्छा बिक रहा है उस पे 5,000 रुपया। मतलब समझ नहीं आई। तो इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि कंपनी के पास थोड़ा सा रूम था Reno 12F की प्राइस को लेके। अगर ये पहले ही थोड़ी और कम कर देते तो अभी ज़्यादा इंक्रीज़ नज़र ना आ रहा होता, लेकिन इन्होंने नहीं कम किया, चलता रहा है। नया मॉडल भी आने वाला है तो प्रॉब्ली स्टॉक भी इतना नहीं है, बस स्टॉक आउट करना चाह रहे हैं तो इस वजह से। लेकिन अगर हम 50,000 के प्राइस सेगमेंट में देखते हैं, लाइक ओप्पो A78 के भी नीचे आ गई थी, 60,000 से नीचे प्राइस आ गई थी, तो 9,000 रुपया एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ है। जहाँ तक बाकी ब्रांड्स की बात करते हैं तो 10 से 12% सबने इंक्रीज़ किया प्राइस। और मैंने भी प्रिडिक्ट किया था एक टेक बोलचाल में कि भाई 50,000 की चीज़ 4,000 रुपये महंगी होगी। सैमसंग ने अपने जो A15 है उसका 4,000 रुपये रेट बढ़ाया। बाकी अगर सैमसंग के फ़ोन्स की बात करते हो तो ऑलमोस्ट आप एवरेज निकालोगे तो S24 अल्ट्रा पर जो 12,512 वाला वेरिएंट है उस पर 50 से 60,000 रुपये रेट ज़्यादा हुआ है। 60,000 रुपये ज़्यादा हुआ है, तकरीबन इतना हुआ है। और इस तरीके से उसका जो बेस वेरिएंट था 12,256 उस पर भी 40-50,000 का बढ़ा है। A54 के ऊपर 10,000 रुपये का रेट बढ़ा है, मतलब लाख रुपए की चीज़ 10,000 रुपये महंगी हुई है।
तो सभी ब्रांड्स के अंदर ये कन्फ्यूजन पाई जा रही है कि भाई कौन कितना बढ़ा रहा है कितना नहीं। ओप्पो ने सबसे ज़्यादा रेट बढ़ाया, वीवो ने अपने बेस वेरिएंट्स बेसिक फ़ोन्स की 2-2 3-3 हज़ार रुपये प्राइस बढ़ाई है। इस तरीके से इन्फिनिक्स ने इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 टाइप के फ़ोन्स की कीमतें बढ़ाई हैं। और आज जब ये वीडियो बन रही है उसी टाइम मुझे मैसेज आया कि भाई इन्फिनिक्स के नोट 40 का भी 7,000-8,000 रुपये रेट बढ़ गया है, नोट 40 प्रो का भी 7,000-8,000 रुपये रेट बढ़ गया है। अब इसका मतलब ये है कि कुछ ही दिनों में टेक्नो वाले जो कैमन 30 वाला फ़ोन है, कैमन 30 प्रो है, इनकी कीमतों में भी 50,000 के पीछे आपको 7-8 हज़ार रुपये का जो है ना वो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ज़्यादती रेट की जो है ना ज़्यादा होते हुए मिलेंगे। बाकी कंपनीज़ भी रेट बढ़ा रही हैं। फिलहाल शाओमी ने अभी तक नहीं बढ़ाया, रेडमी की कोई फ़ोन्स के पैसे नहीं बढ़े, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनकी भी कीमतें ज़्यादा होने वाली हैं। तो काफ़ी फ़ोन्स महँगे होने वाले हैं। ऑलरेडी मार्केट में अच्छी डिवाइसेज़ की बहुत कमी थी। अब जो अच्छी डिवाइसेज़ थी वो मज़ीद महँगी हो रही हैं, लेकिन स्टिल कन्फ्यूजन यही पाई जाती है कि अब ये लें या वो लें। उसके लिए हम अपने चैनल पर बहुत सारे रिव्यूज़ प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्राइस के बाद वाली वीडियोज़ आपको चाहिए कि अब ये प्राइस को जस्टिफ़ाई करता है कि नहीं करता, या स्टिल इसी तरीके से चलता रहे काम। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। कैमन 30 का रेट नहीं बढ़ा, फिलहाल रियलमी 12 प्लस का नहीं बढ़ा, लेकिन आने वाले वीक में बढ़ सकता है। मुहर्रमुल हराम है, जिस कंपनी के पास स्टॉक ज़्यादा है, जिनकी स्टॉक मार्केट में पड़े हुए, तो उनकी कोशिश ये है कि चलो हम 1-2 महीना और सर्वाइव कर लें। बट एक दिन तो ये सारी कीमतें बढ़नी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 12 से 15% डिफरेंट ब्रांड, डिफरेंट वैल्यूएशंस, सबकी डिफरेंट लॉजिक है, रेट बढ़ा दिया है। 50,000 का फ़ोन मेरी नज़र में 10,000 महंगा किया है कई कंपनीज़ ने। लेकिन जो अपना ओपिनियन मैं ऐड करता हूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ 5,000 रुपया महंगा होना चाहिए था। कुछ ब्रांड को भी बियर करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी पुराने मॉडल की एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। आज वो सेल नहीं होंगे तो मार्केट में स्टॉक बहुत ज़्यादा पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से रिटेलर कन्फ्यूज़ रहेगा कि नया आने वाला मॉडल लूँ या पुराने वाला बेचूँ। इसी तरीके से बायर कन्फ्यूज़ रहेगा कि नया आने वाला मॉडल लूँ या बायर ये कहेगा कि पुराने वाला लूँ। तो पुराने वाला पहले ज़ीरो कर लो, तो नया आने वाले में चलो सबकी मजबूरी है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है और उस टैक्स के बगैर तो चीज़ बिक नहीं सकती, तो वो तो चीज़ें महंगी हो सकती हैं। ऑल्दो सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं, बहुत सी चीज़ें महंगी हो गई, जैसे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है, बाइक की रजिस्ट्रेशन हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, डेली यूजेज की बहुत सारी चीज़ें हैं जो महंगी हो चुकी हैं। तो मोबाइल फ़ोन तो एक दिन महंगे होने थे, अनफॉर्चुनेट महंगे होने थे, और दोबारा से महंगाई अरूज पर है। सो ये थी आज की टेक बोलचाल। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि अब रिव्यूज़ को नई प्राइस पे दोबारा से रिपीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतनी ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली बात मां से पाकिस्तान, बाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।